मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 27 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे एमसीक्यू, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आपके सामने ये रहे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हैज़ बीन सेट ऑफ एट व्हिच स्टेट? ध्यान में रखना, इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ये सेटअप करी जाएगी कौन सी प्लेस में? ये है वेस्ट बंगाल में। ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल में ये सेटअप करी जाएगी। ध्यान में रखना, ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखना, कौन सी प्लेस पे? वेस्ट बंगाल की जो पद्मजा नायडू हिमालय रहे ना, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। ध्यान में रखना। और जो कि ये कौन सी प्लेस में रहे? जो कि दार्जिलिंग जू इन वेस्ट बंगाल। ध्यान में रखना, ये सेटअप करी जाएगी मतलब एट हाई अल्टीट्यूड में। ध्यान में रखना, हाई अल्टीट्यूड में ये एस्टेब्लिश करवाया जाएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। सो देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द फर्स्ट बायो बैंक इन जू इज नाउ ऑपरेशनल इन पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। एंड ये पद्मजा नायडू जो कि सरोजिनी नायडू की डॉटर है। ध्यान में रखना। आवर पार्क इन द वेस्ट बंगाल, इट इज़ द इमेंस एंड इम्पोर्टेंस इन द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो स्पेसीज रहे इसके संरक्षण के लिए ये। ध्यान में रखना, ये एक वहल है, बस यही याद रखना, ये वेस्ट बंगाल में। आइए देखते हैं, बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसके बारे में पूरे डिटेल भी देखते हैं। ये रहे मैप में वेस्ट बंगाल। एंड ये जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एक तो रहे उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बिहार के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड ये तो यहाँ रहे बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश जो कि ये जो बॉर्डर है ना, इसे जो कि क्या कहा जाता है? राडक्लिफ लाइन। इसका लेंथ भी आपको बता दूँ 40 जो कि इसका लेंथ है 4096। ध्यान में रखिएगा, इसका लेंथ है। एंड बात और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये जो कि इसका कैपिटल हो गया कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी, ये जो कि आईएनसी से रहे। गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली इंग्लिश। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, उर्दू, हिंदी, ओडिया, संथाली, पंजाबी एंड कामटापुरी एंड राजवंशी एंड कुरमाली एंड कुर्क एंड तेलुगु, ऐसे काफ़ी सारे रहे। स्टेट फ्लावर पूछे तो ये नाइट फ्लावर, जैस्मिन यानी शिवली शेफाली। स्टेट बर्ड पूछे तो वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर यानी हालीसेन से सिमरीनेसी ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक एनिमल पूछे, ये स्टेट एनिमल पूछे तो फिशिंग कैट। प्रिनालिरस जो कि विबेरियस ये साइंटिफिक नेम है। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद उल फितर, क्रिसमस एंड ईस्टर, डोभाल लेन म्यूजिकल फेस्टिवल, कलकत्ता बुक फेयर, हमने जो वही मेला डिस्कस की थी, कोलकाता इंटरनेशनल सिनेमा फेस्टिवल एंड गंगासागर फेयर, फीलिंग इवेंट्स एंड रास मेला, पुसू मेला एंड सिबोर गजन डिसुम सेंटर एंड धर्म ठाकुर ठाकुरई फेस्टिवल, ओ मेला एंड रोहिणी उत्सव, होली एंड सरस्वती पूजा। ध्यान में रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली अनवील द एआई मॉडल। एक एआई मॉडल रिसेंटली अनवील करी है। नेम ऑफ दिस एआई मॉडल इज, ये एआई मॉडल का नाम क्या है वही पूछा जा रहा है। ये है मागा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मागा। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट की, आपको बता दूं इसका स्थापना माइक्रोसॉफ्ट की 1975 में करवाया गया है। जो नेशनल जो इमरजेंसी लगाया गया था। ध्यान में रखना। एंड हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। एंड इसके जो सीईओ है सत्य नाडेला। एंड इसके जो फाउंडर आपको पूछे तो फाउंडर है बिल गेट एंड पोलैंड। ध्यान में रखना, फाउंडर है
बिल गेट एंड पॉलेन। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट हैज रिसेंटली अनवील्ड द सर्विसेज अनवील द सेवरल एआई मॉडल, जो कि इन्होंने रिसेंटली अनवील करी है। एक तो रहे माग्मा एंड मैटरजेन एंड माउस फी 3 मिनी एंड ELY क्राफ्ट एंड प्रोटेक्शन। माग्मा के बारे में बात करें तो an AI model that combines the language and visual processing to control the robots and the software interface। ध्यान में रखना। aim at the advancing the AI and the autonomous task। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3। Which state recently launched the witness protection scheme। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है जो कि विटनेस प्रोटेक्शन की? बहुत ही अच्छी बात है। मतलब बात यही है कि जो विटनेस रहे ना, जो विटनेस रहे, जो गवाह संरक्षण रहे। विटनेस ये मतलब हर बार ऐसे हो जाती कि जब विटनेस मतलब जब कोर्ट में ट्रायल देने के जाती है तब ऐसे न्यूज़ सामने आ जाती है कि जो विटनेस रहे इनके ऊपर में जो कि मतलब उनके एक्सीडेंट हो गया क्या, या फिर उन्हें कोई भी इनके साथ कोई भी ऐसे दुर्घटना देखने को मिल जाती है। बस यही याद रखना। और इसके बाद भी मतलब कोई भी जब विटनेस देने के बाद भी इसके ऊपर में ट्रायल के बाद ये ऐसे हो जाती है कि इन्हें मजबूर हो जाती है, उन्हें ये उनके जो गांव रहे, उनके जो शहर रहे, ये छोड़ना ही पड़ता है, दूसरे शहर जाने के मजबूर हो जाती है। बस यही याद रखना। इनकी एक जो कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए। और इन्होंने जब दूसरे टाउन या फिर दूसरी शहर जो भी यहाँ शिफ्ट होने वाला है, जितना भी खर्च रहे ना, जितना भी कष्ट रहे, ये सभी के सभी ये स्टेट के द्वारा ही दी जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। बस यही याद रखना। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम एक इसलिए मतलब ये जब ऐसे दुर्घटना जैसे देखने को मिलते हैं तो विटनेस देने के लोग भी मन ही नहीं करते। वो डर जाती है कि नहीं, मुझे विटनेस नहीं देना है, मुझे गवाही साक्षी नहीं बनना है। बट जब ऐसे सुरक्षा पंथी हो तो वो ज़रूर दे सकता है विटनेस। यही याद रखना। ये हरियाणा ये हरियाणा की है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखना। जो कि आई विटनेस से को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका मेन लक्ष्य है। एंड बात करें हरियाणा की, कैपिटल इसका जो कि चंडीगढ़। एंड और इसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है ना, ये है 90 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो रहे। एंड लोकसभा सीट आपको पूछे तो यहाँ की 10 रहे। एंड राज्यसभा सीट आपको पूछे तो 5 सीट। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। नायब सिंह सेन, ये जो कि CM है, लीड द बीजेपी गवर्नमेंट ऑन दी थर्सडे रोल्ड आउट द हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेस एंड द स्टेट गियर्स ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑन द न्यू क्रिमिनल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मतलब हर स्टेट में होना चाहिए, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, ये सारे के सारे स्टेट में ऐसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो साक्षी रहे, जो प्रत्यक्ष साक्षी रहे। ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद में रखना। आइए देखते हैं। बात करें हरियाणा की तो इसके बाद डिटेल देखते हैं। ये रहे मैप में जो कि हरियाणा ये बॉर्डर शेयर करे किसके साथ? पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के भी साथ एंड हिमाचल प्रदेश के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है हरियाणा। एंड कैपिटल जो कि चंडीगढ़ हो गया। CM है नायब सिंह सेन। एंड गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पूछे तो ये हिंदी हो गया, इंग्लिश एंड पंजाबी ये सेकंड है। स्टेट वार्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट एनिमल है ब्लैक वॉक यानी एंटोलिव सेर्विकफ्रा। एंड स्टेट फ्लावर है लोटस नीलुम्बो न्यूसीफेरा। एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो लोहरी फेस्टिवल, होली, दिवाली एंड जन्माष्टमी, सूरजकुंड इंटरनेशनल ये हरियाणा के फरीदाबाद में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड कार्तिक फेस्टिवल, गोपाल मोचन फेस्टिवल एंड सोहना कार रैली एंड बैसाखी मोंगा मेला। ध्यान में रखना। सारे के सारा डिस्कस की। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। फर्स्ट वुमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन इंडिया व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में ही हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली।
ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। पीस कीपिंग efforts by the United Nations are being challenged by the growing disunity between the member status. The United Nations head of the peace operation Jean Pierre Luxeko said Lacroix said in an interview with the United Nations new during the conference of the Women Peacekeeping in the New Delhi। बस यही याद रखना, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है पीस कीपिंग वुमेन्स फास्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फास्ट वुमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस। देखते हैं न्यू दिल्ली ये रहे जो कि कैपिटल है, एंड इसके लेजिस्लेटिव असेंबली सीट पूछे तो 70 रहे। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन करवाया गया है, जो केजरीवाल रहे वो तो नहीं रहे, अब जो न्यू सीएम रहे वो तो डिस्कस करेंगे। ये रहे जो कि रेखा गुप्ता न्यू सीएम रहे, 4th फीमेल सीएम, एंड जो कि फास्ट बीजेपी की सीएम वुमेन सीएम है, फास्ट बीजेपी की फीमेल सीएम है। एंड कैपिटल पूछे तो ये न्यू दिल्ली, एंड 13 फेब 1931 में कैपिटल बने। कोलकाता से जो शिफ्टेड करवाया इसका कैपिटल न्यू दिल्ली से शिफ्टेड ऑन 12 दिसंबर 1911। एंड गवर्नर इसके पूछे तो विनय कुमार सक्सेना, 22 नंबर की। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू एंड पंजाबी। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा एंड रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे एंड द दिल्ली ट्रेड फेयर। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर 5 में। विच इंडियन हैज बीन अवार्डेड द ऑनररी नाइटहुड KBE बाय द यूनाइटेड किंगडम। किससे ये दी गई है? ये दी गई है जो कि सुनील मित्तल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुनील मित्तल यानी सुनील भारती मित्तल। ध्यान में रखना, ये इनकी पूरा नाम है जो कि सुनील भारती मित्तल, इन्हें दी गई है, ध्यान में रखना। एंड बात करें इन्हें भी 2007 में जो कि पद्म भूषण दी गई है, पद्म भूषण दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड सो यही याद रखना। एंड जो कि ये जो सुनील मित्तल है ना, ये कौन से फील्ड से जुड़े रहे? ये जो कि एस्टेब्लिश करी है जो भारतीय एंटरप्राइजेस, ये इन्हीं की है, भारतीय एंटरप्राइजेस। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या दिखे। जो कि सुनील भारती मित्तल, फाउंडर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द भारतीय एंटरप्राइजेस, हैज रिसीव्ड इन साइनिया ऑफ द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ध्यान में रखना, ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE अवार्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी टीम ने ओन करी है? फुटबॉल क्लब हैज ओन द इंडिया सुपर लीग विनर्स हेल्ड इन 24-25 सीजन। ध्यान में रखना, ये जो कि हो रहा था 2022-23 की, ये 2024-25 में हो रहा था। एंड कौन सी टीम ने ओन करी है? मोहन बागान। एंड जो रनर अप रहे ये ओडिशा फुटबॉल क्लब ने जो कि रनर अप रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो हो रहा था ना, ये जो कि 6th एडिशन, ये भी ध्यान में रखना, 6th एडिशन, रनर अप तो उड़ीसा फुटबॉल क्लब रहे। सो ध्यान में रखना। एंड ये जो रेगुलेट करवाया जा रहा था, मतलब फुटबॉल को जो रेगुलेट करने वाला जो बॉडी रहे वो तो फीफा है, ध्यान में रखना, फीफा। इसका स्थापना आपको बता दूँ, ये है 1904 स्थापना। हेडक्वार्टर आपको जूरिच स्विट्जरलैंड में मिलेगा। एंड और इसका जो प्रेसिडेंट है ना वो है ग्यानिन इन्फानिटो। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। मोहन बागान सुपर जायंट ओन द ISL Shield इज द ओनली टीम ऑफ द entered the final four, while the FC Goa and the यानी फुटबॉल क्लब गोवा एंड द जमशेदपुर फुटबॉल क्लब लीड द रेस इन द जॉइंट यूनिट इंडिया सुपर लीग ISL 2024-25 प्ले फॉर्स। बस यही याद रखना, किसने ओन करी है, रनर अप करना है। एंड ये कौन सी एडिशन, वही इंपॉर्टेंट, 6th एडिशन, वही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बताओ, Which airport has been awarded the सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दैट इज गोल्डन ट्रॉफी। गोल्डन ट्रॉफी उन्हें दी गई है। कौन सी एयरपोर्ट? ये है, ध्यान में रखना, जो हमने डिस्कस की थी, जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या आपको याद है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? यहाँ तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही नहीं, बट यहाँ यही ऑप्शन में ही रहे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोपा एयरपोर्ट। इसका जो नेम जो चेंज करवाया गया था ना, हमने डिस्कस की है इसके बारे में, जो न्यू नेम रखा गया है वो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान में रखना, इसका न्यू नेम जो चेंज करवाया गया है। सो मतलब बहुत ही दिन हमने बहुत ही बार भी इसके बारे में डिस्कस किया, एंड बहुत ही दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। एयरपोर्ट एंड द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा, ये इन्हें दी गई है। एंड क्यों दी गई है? वेस्ट सर्विस एंड वेस्ट सेफ्टी, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए। एंड ये जो मोपा एयरपोर्ट, ये कौन सी प्लेस में आपको मिलेगा, कौन सी स्टेट में? गोवा में आपको मिलने वाला है। आइए देखते हैं डिटेल में। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी हमने डिस्कस की, जो कि ओन द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी आर दी NSACI सेफ्टी अवार्ड्स एंड 2024 सर्विसेज सेक्टर कैटेगरी में, ध्यान में रखना। एंड ऑपरेटेड बाय GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट LTD यानी GGIAL। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड इन द मुंबई। किससे दी गई है? मोपा एयरपोर्ट यानी मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आइए देखते हैं नंबर 8, जुमोइर बिनानदिन इवेंट रिसेंटली ऑब्जर्व एट व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में रिसेंटली ऑब्जर्व करी गई है? असम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, असम। एंड रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी विजिट करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये एक ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, ये जो ये है ना, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी की है, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। एंड और एक भी हमने डिस्कस की थी रिसेंटली, और एक बता दूं जो असम से रिलेटेड रहे। रिसेंटली जो बाथुइज्म रिलीजन रहे ना, रिलीजन जो कि उन्हें ऑफिशियल स्टाटस दी गई है, ध्यान में रखना। असम की जो बोडोलैंड जो टेरिटोरियल रीजन रहे वहाँ की रहे, ध्यान में रखना। कौन सी? बाथुइज्म, ध्यान में रखना, ये टी है बाथुइज्म। सो और बता दूँ जो कि और एक भी हमने डिस्कस की थी, जो कि बाथू पूजा फेस्टिवल, वाथू THU, ये यू है, वाथू पूजा। जो वाथू पूजा फेस्टिवल रहे, ध्यान में रखना, वाथू पूजा फेस्टिवल को भी स्टाटस जो कि स्टेट की हॉलीडे के रूप में भी उन्हें बताया गया है, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे, बस ये रहे। एंड डिटेल में क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव टू दी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि विजिट करिए गुवाहाटी ऑन दी 2-day विजिट असम, ध्यान में रखना। ही बिगन द टू डे विजिट टू द असम विद विटनेसिंग ये ग्रांड जूमो डांस, बस यही याद रखना। एंड फीचरिंग नियरली 9,000 डांसर एंड ड्रमर्स, हमने जो अभी पीक देखी, बस यही याद रखना। द इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द असम गवर्नमेंट इन द इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में मार्क 200 ईयर ऑफ असम टी एंड इंडस्ट्री सेलिब्रेशन रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ टी ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब जो टी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ये ऑब्जर्व करी जाती है। आइए देखते हैं नंबर 9, हु हैज ओन द मेमोरी लेक अवार्ड चैंपियनशिप 2025। ये जो ओन करी ये है बिसाभा राजकुमार। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिसाभा राजकुमार। आइए देखते हैं इनके बारे में। बिसाभा राजकुमार जो कि 20 ईयर की एज है, ओल्ड इंडियन स्टूडेंट, ओन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 मेमोराइजिंग द ऑर्डर ऑफ द 80 रैंडम नंबर्स, ध्यान में रखना, नंबर्स इन 13.50 सेकेंड एंड 13 इमेजेस इन द 8.40 सेकेंड, ध्यान में रखना। मेमोरी लीग, बस इसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाभा राजकुमार, एज 20 की है, ध्यान में रखना। जो कि 30 इमेजेस जो कि उन्होंने 8.40 सेकेंड में उन्होंने रिकल करी, एंड 13.50 सेकेंड जो कि रैंडम नंबर, जो कि ये 80 नंबर जो कि उन्होंने मेमोराइज करी, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 10, आज के लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG। ये किसने जो कि न्यू डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटेड करवाया गया है? सब्यसाची कार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं डिटेल क्या रहा है। Professor Sarvashaji Kar has been appointed as the new director of the Institute of Economic Growth and IEG, New Delhi, effective from 6 Feb 2025, ध्यान में रखना। एंड ही सक्सेड द प्रोफेसर चितन घाट, इन्हें जो कि सक्सेड करिए, एंड ब्रिंग द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ द
अब दी माक्रो इकोनॉमिक्स, जो माक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान में रखना माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, यहाँ ये माक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिसर्च एंड द इकोनॉमिक्स लीडरशिप। ध्यान में रखना नाम क्या है, सब्यसाची। सो फ्रेंड, ये हमने डिस्कस की आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, वीडियो जो भी हमने डिस्कस किया ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।